दूसरे अध्याय का कल हमने 53वां श्लोक किया था। श्रुतियों में फंसी तेरी बुद्धि निश्चय पाएगी, समाधि दृढ़ होने से मिलेगा स्थिर योग। ये भगवान जी कह रही हैं अर्जुन को इसलिए कह रही हैं क्योंकि अर्जुन के मन में द्वंद्व था, है ना। द्वंद्व होने के कारण उसको लग रहा था, एक तो क्षत्रिय धर्म का पालन करना, तो क्षत्रिय धर्म का पालन ये करना है कि युद्ध करना चाहिए, और दूसरा अपने कुटुंबजनों की रक्षा भी करना, वो भी उसका धर्म है। अब यहाँ पर उसको निश्चय नहीं हो रहा था अर्जुन को कि क्या करे, क्योंकि दो के बीच में उलझ रहा है ना। अब कुटुंबजनों की रक्षा नहीं करता तो युद्ध करता है, तो बात ये सही नहीं लग रही उसको। फिर उधर से युद्ध करता है तो उनकी रक्षा नहीं हो पाती है ना, तो भी, और पर वो क्षत्रिय धर्म का पालन भी नहीं होता। गुरुजनों को मारना, अपने बड़ों को मारना, उसको वो भी नहीं सही लगता। अब यहाँ पर भगवान जी ने कहा तेरी बुद्धि फंसी पड़ी है ना। संसार से तो निकल आते हैं हम बहुत जल्दी, फिर हम उलझ जाते हैं श्रुतियों के अंदर, मतांतरों के अंदर, यहाँ उलझ जाते हैं, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। संसार का भी जाल है, ये भी शास्त्रों का भी एक जाल है। हम शास्त्र क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें पहुँचना है उस तत्व पर, है ना। तत्व की ज़रूरत है हमें। अब भगवान जी वही कह रहे थे कि उसके लिए बुद्धि के अंदर निश्चय का आना, एक निश्चय का आना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं बनती, तब तक श्रुतियों के अंदर फंसी रहेगी, मतांतरों के अंदर फंसी रहेगी। और फिर वो समाधि दृढ़ होने से, जब अपनी समाधि दृढ़ होगी, है ना, एक निश्चय वाली बुद्धि बन जाएगी, तो वो तब योग होगा हमारा। हम क्या चाहते हैं कि उससे जुड़ना चाहते हैं। देखो अब हम कह रहे हैं ना, उससे जुड़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है, तभी जुड़ना चाहते हैं। पर भगवान जी कहते हैं कि हम कभी अलग हुए ही नहीं, हमेशा हम एक में हैं। वियोग हमारा कभी हुआ ही नहीं उनसे, पर फिर भी हम योग करते हैं। कल योग के हमने अलग अलग बताए थे, है ना। कोई भक्ति योग से चल रहा है, कोई प्राणायाम योग से चल रहा है, कोई ज्ञान योग से चल रहा है, लय चिंतन योग हो जाता है, अष्टांग योग हो जाता है, पर पहुँच तो वही रही है ना, योग कर रही है। क्यों योग हो रहा है? भी हम जुदा हैं उससे, जबकि हैं नहीं, तो इसका मतलब भूल चुके हैं, हम वास्तव में वही हैं, हम वास्तव में वही ब्रह्म है। वो शक्ति, वो सुप्रीम पावर वही है, पर हमने क्या मान लिया? ये नाम रूप आकार वाला, है ना, यही मान लिया। तभी हमें उससे योग करने की ज़रूरत पड़ रही है। नहीं तो योग की ज़रूरत क्या थी? सोचें अगर, नहीं तो योग की तो कोई ज़रूरत नहीं थी ना उससे। अब यहीं पर ही अब भगवान जी ने यही कहा, श्रुतियों में फंसी तेरी बुद्धि निश्चय पाएगी। कब? जब समाधि दृढ़ होगी, है ना, बुद्धि समधि हो जाएगी, तब मिलेगा स्थिर। वो आने जाने वाला नहीं है, वो टिका टिकाया है, स्थिर योग। उस योग में तू जब स्थिर हो जाएगा, वो तेरे को प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर अर्जुन के मन में देखो, अगर ध्यान से हम सुनते हैं, हर चीज़ का मनन करते हैं, तब आएगा ना भी भगवान जी क्या कह रहे हैं, है ना। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वहाँ पे हम प्रश्न करते हैं। वैसा ही अगर मनन हमारा अर्जुन की तरह चलेगा, तो अंदर से क्वेश्चन उठेंगे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं ना, राजा से मिलने के लिए कोई व्यक्ति घर से निकला है। अब घर से निकला है, अब रास्ते में उसको सैनिक रोकते हैं। अब निकलेगा तभी तो रोकेंगे ना उसको सैनिक, तभी उसके मन में ये प्रश्न होगा ना, मैं राजा से कैसे मिलूं, सैनिक मेरे को रोक रहे हैं रास्ते में,
जो घर से निकला ही नहीं उसको क्या पता लगेगा कि सैनिक भी रोकती है ना। ये है ना एक। अब देखो अर्जुन ध्यान से सुने उसने भगवान जी को। अब तक भगवान जी ही बोल रहे थे, भगवान जी को उसने ध्यान से सुना है। ध्यान से सुनने के बाद उसके मन से क्वेश्चन निकल रहा है। फिर अब मन से क्या निकल रहा है? अर्जुन बोला, स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या? कहो केशव जी, वो क्या कहें, कैसे रहें चले? अब यहाँ पे भगवान जी ने ऊपर कहा था ना, समाधि दृढ़ होने से मिलेगा स्थिर योग। ये अब देखो, एक तो वो संसार की कलकल या दलदल, एक वो वाला जाल, अब एक जाल ये श्रुतियों का जाल। जब यहाँ से दोनों ही निकल जाएंगे, दोनों ही तैर जाएंगे, तब वो अवस्था स्थिर बुद्धि की होगी। अब अर्जुन यही पूछ रहा है कि स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या? अब मेरी जब वो वाली अवस्था आ जाएगी, मैं कैसे जानूँगा, किस हिसाब से जानूँगा? देखो, हमें पता चलता है हमारी अवस्था का, हमें नहीं पता चलता कैसे कैसे कौन सी स्टेज पे आ रहे हैं, कौन सी स्टेज। अब ये भी नहीं पता चलता कि पिछो वाले छोड़ देते हैं, अगो भी ऊंची चढ़ गई। कुछ ऐसा अनुभव तो होता नहीं है ना, ऐसा कुछ लगता नहीं अब और नया दरवाज़ा खुल गया है मेरे लिए, या ऐसे नहीं लगता पीछे वाले की जरूरत नहीं है, अब मेरे को आगे चलना। ये हमने बस एक अपना कर्म नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? श्रवण करते रहे, महावाक्य लेते रहे, गुरुदेव को नहीं छोड़ा हमने, है ना। हमें पता है वही हमें अपनी मंजिल पे पहुंचाएंगे। तो वो हमने एक निश्चय किया, स्थिर बुद्धि, अपनी बुद्धि को स्थिर किया। वैसे अभी तक वो भगवान जी बता रहे थे। फिर अर्जुन के मन में ये प्रश्न क्यों आया? वो प्रश्न इसलिए अर्जुन के मन में आया कि वो चाहता, मैं किमें पहचान सा कि मेरी बुद्धि और स्थिर थी गई है ना, समाधिस्थ थी गया मैं कैसे जानूंगा इसको? तभी भगवान जी से उसने ये प्रश्न किया, स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी, है ना, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो समाधिस्थ अवस्था में आ गया है। देखो, स्थिर बुद्धि उसकी होती है जो परमात्मा के अंदर जुड़ चुका होता है ना। एक में हो गई ना बुद्धि, का निश्चय, एक निश्चय कर लिया जिसने। फिर उसके बाद समाधि। अब समाधि की अवस्था दो की, साधक की भी सिद्ध की भी, है ना। साधक की जो चल रहा है, साधक अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए चल रहा है, और सिद्ध जो पहुंच गया वहाँ पर, उसकी अवस्था भी वही हो जाती है। तो उसको ही तो ज्ञानी कहा जाता है, वही ज्ञानी। अब वही अर्जुन पूछ रहे हैं, मैं कैसे पहचानूंगा, और वो ज्ञानी कैसे रहते हैं, क्या बोलते हैं, और क्या मतलब चलते चलते मतलब व्यवहार करते हैं, वो क्या उनका व्यवहार होता है। वैसे हम कैसे पहचान करें ज्ञानी की? संसार के अंदर रहते हैं, कुछ पहचान सकते हैं ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है? ऐसा तो नहीं कि सींग निकल आएंगे ज्ञानी के, है ना। जो ज्ञान के रास्ते पे चल पड़ा, है ना, तो उसके कुछ अलग से भगवान जी कुछ चिन्ह लगा देंगे, विशेष पॉइंट लगा देंगे भी ये हों चल पे भी हिंदा अलग तो कुछ पॉइंट ला दे मामा। व्यवहार से पता चलता है वो, पर ऐसे तो नहीं पता चल सकता। अब अर्जुन के मन में यही आ रहा है, मैं कैसे पहचानूं उसको, मेरे को कैसे पता लगे कि ये ज्ञानी है, इसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, कैसे वो व्यवहार कर रहा है, कैसे वो खा रहा है, कैसे वो चल रहा है। क्योंकि हम तो यही देख रहे हैं, एक जैसे ही ज्ञानी अज्ञानी एक जैसे ही रहते हैं ना संसार के अंदर, एक जैसा उसका चल रहा होता है।
है ना। जब वो व्यवहार करता है तो हमें पता चलता है कि वो कहाँ पर बैठकर उसका व्यवहार हो रहा है, उसके मन के भावों के अंदर क्या चल रहा है। देखने में, खाने पीने में, चलने में एक जैसा लगेगा, आकार से जैसे वो पहले था, ज्ञान होने के बाद भी वैसा ही रहेगा। कुछ विशेष बाहर से कोई फर्क नहीं आएगा, पर अंदर से मटेरियल सारा चेंज हो चुका होगा। अब अंदर वाला तो कोई किसी का देख नहीं सकता, वो हम अपने साक्षी आप हैं। अब ये अर्जुन ने प्रश्न किया। अब श्री भगवान जी बोले, मन की कामनाओं को सभी जब त्याग के होवे आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि उसे कहा। मन की कामनाओं को, पहले देखो अब भगवान जी क्या कह रहे हैं, मन, सबसे पहले मन। अब मन एक ये ऐसा पुर्जा है कि कभी भी स्थिर नहीं रहता, हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और इसका काम क्या है, संकल्प विकल्प उठाना, मन यही करता है। अब देखो, जिनका मन हमेशा चलता रहता है उनको नींद नहीं आती, उनको डिप्रेशन हो जाता है, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर को क्या कहते हैं कि नींद नहीं आ रही, मन में बहुत विचार आ रही है ना, संकल्प विकल्प। अब ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे संकल्प विकल्प आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही। तो डॉक्टर पूछेगा कोई चिंता हो से, है ना, चिंता होगी तभी तो नींद नहीं आ रही। हाँ, वो चिंता तो है। अब चिंता कितनों की होती है, शरीर के ऊपर बैठते हैं, घर परिवार, पति बच्चे, कारोबार, पता नहीं कितने कितने विचार आ रहे होते हैं, बच्चों की शादियाँ करनी है ना, कितने कितने विचार आ रहे होते हैं। अब ये सारे विचार आते हैं, अब डॉक्टर क्या करता है, नींद की गोली दे देता है। आराम में तो सोता से, जब तक सोता नहीं है ना मनुष्य आराम से, नींद नहीं लेता, तब तक उसकी क्रिया नहीं ढंग से हो सकती, वो बीमार हो जाता है ना। तभी फिर डॉक्टर क्या करते हैं, एक नींद की गोली देते हैं। नींद की गोली में क्या करते हैं, मन को सुलाते हैं कि इसका मन सो जाए। अब जब मन सोता है तब वो फ्रेश होता है। तो इसका मतलब मन बहुत बड़ा पुर्जा है ना, हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, उसके लिए भी हमें कहीं जाना पड़ता है। संसारी तो डॉक्टरों के पास जाते हैं, पर जिनको थोड़ा सा ज्ञान होगा, है ना, थोड़ी समझ होगी, थोड़ा उनका विवेक जगा होगा, वो किसी न किसी तत्वज्ञ गुरुदेव के पास पहुँचेंगे। वहाँ पहुंचकर अपनी शंका को रखेंगे। अब टेंशन है, चिंता है, तभी नींद नहीं आ रही ना। अब वही गुरुदेव के सामने, देखो गुरुदेव के सामने हमें एक बच्चे की तरह हो जाना चाहिए, है ना, अपने आप को खोल के रख देना चाहिए। अगर हम अपने आप को खोल के रखते हैं ना गुरुदेव के सामने, तो वो हमारी शंका का निवारण करते हैं। वैसे तो गुरुदेव के सामने जाएं, मन के अंदर जो कुछ लेकर जाते हैं वो पहले ही उन तक पहुंच जाता है, हमें अपना मुंह खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इतने सारे सत्संग में सारे गुरुदेव से प्रश्न करने चले जाएं, कैसे होगा फिर, कैसे वो हमको वो ज्ञान दे सकेंगे? वो तो खाली संसारी प्रश्नों का ही निवारण करते रह जाएंगे, है ना। तो अब गुरुदेव क्या करते हैं कि सत्संग के अंदर ही सबके प्रश्नों का, जो जिनके मन के अंदर चल रहा होता है, सबका निवारण कर देते हैं। अब यही तभी भगवान जी कहते हैं मन, अब मन की कामनाओं को, अब मन बहुत विशाल है, बहुत मतलब वायु से भी तेज चलता है ना, ऐसे बोलते हैं ना, मन को पता नहीं चलता 1 मिनट में कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। अब मन अगर संसारी है
तो उसके मन के अंदर सारी कामनाएं भरी पड़ी होंगी, इच्छाएं भरी पड़ी होंगी। अब इच्छाओं, देखो यहाँ कामना नहीं कहा, मन की कामनाओं, यानी बहुत सारी, है ना, बहुत सारी कामनाएं ये होती है संसारिक। एक कामना कहनी होती होंगे अंदर, उसके अंदर होती है बहुत बहुत। एक कामना की पूर्ति करता है तो दूसरी कामना, घर परिवार की पूर्ति की तो आगे बच्चों की कामना शुरू हो गई, बच्चों की पूर्ति की, अब उसकी शादी हो गई, हम बच्चे की कामना शुरू थी गई, अगला बच्चा भी थी होना चाहिए, मैं नानी बना या दादी बना तो सही, वो भी हो गई। अब वह कामना पूरी थी, अगर बच्चा चलने में देरी कर दे पे वह कामना आ गई, ठीक है, बच्चा चल पिया और बोलने में देरी कर दे पे वह कामना आ गई। अब देखो कामनाएं एक खाली लड़ी जुड़ती है, लड़ी की जुड़ते जुड़ते इतनी कामनाएं आ जाती हैं, और आज तक हमारा मतलब शरीर खत्म होता रहा है, कामनाएं नहीं, इच्छाएं नहीं खत्म होती थी, तभी हम ये शरीर लेकर बैठे हैं। अब जब ये कामनाएं सब खत्म होंगी, कामनाओं को सभी जब त्याग के, सब, कोई भी एक भी ना कामना हो अंदर। अब देखो हम घर से चल के आए, इस सभा में बैठे, अब ये सभा ही कुछ ऐसी है कि घर को तो बोली बनो, वापस बनना भी एक ही कहनी बनना, है ना। जितनी देर अपना हमारा यहाँ सत्संग चलता है, विचार चलते हैं हमारे, उतनी देर के लिए तो हम भूल सकते हैं। अब एक होता है भूलना, एक होता है अपने आप गया। अब हम अपना खुद निरीक्षण करें, हमारी कौन सी अवस्था है, मेरे को वो भूलना पड़ता है या अपने आप वो सारा याद ही का निरांदा होना। अब वही है ना, देखो अब यहाँ आए हैं तो हम अपनी इच्छा से बैठे हैं, हम अपने आप को पाना चाहते हैं, तब हमारे अंदर क्या भी वो याद रहता है, उधर आप पीछे छोड़ते आई हूँ नर को याद रहता है नहीं ना, यहाँ नहीं रहता कि स्वर्ग में बैठे हैं इसलिए नहीं रहता हमें, है ना। अब ऐसे छोटा छोटा मिलान कर रहे हैं। अब यहाँ हम कह रहे हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, है ना, स्वर्ग में बैठे हैं तो मतलब एक विशेष हमने स्थान बना दिया, हम स्वर्ग में बैठे हैं। अब भगवान जी कहते हैं जितना तेरा सारे जगह स्वर्ग थी वैसे, है ना, जब सब जगह स्वर्ग हो जाएगा। अब स्वर्ग कैसे होगा सब जगह, जब त्याग होगा, वैराग्य होगा। पहले एक बार तो करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा छोड़ने का, क्योंकि छोड़ने की आदत नहीं है, हमें आदत है पकड़ने की, है ना। वो बंदर वाली कहानी सुनती है ना, वो चन्ने उसने पकड़ लिए मटके के अंदर हाथों, चन्ने को छोड़ से तई तक बाहर निकल से लाऊं, कुछ शिकारी नहीं पकड़ सकता, पर छोड़ने की आदत ही कहनी यो मैं छोड़ा क्यों। अब ऐसे ही हमारा हाल है, हमें छोड़ने की आदत नहीं है, हमें पकड़ने की आदत है। अच्छा पकड़ते भी किसी को दिखते नहीं है, आप क्या पकड़ी बैठो, मन नल पकड़ी बैठे हो, है ना, बाहर से नहीं दिखता, हम कोई देख नहीं सकता मैं क्या पकड़ी बैठी हूँ, पर खुद को तो पता है मैं क्या पकड़ी बैठी हूँ, मन दे नाल मैं क्या पकड़ी बैठी हूँ, है ना। अभी यो मन ही सो मन दा बराबर है, यो एक ही नहीं मान। अब देखो पतंजलि योग में मन के ऊपर विशेष बल देते हैं, मन को स्थिर करने को कहते हैं, पर गीता के अंदर बुद्धि को स्थिर करने को कहते हैं। अब ऐसा क्यों, पतंजलि योग वाले मन को स्थिर करने को कहते हैं और गीता में बुद्धि को स्थिर करने में बल दिया गया है। देखो अगर हम मन को स्थिर करते हैं तो कर्म नहीं होता, गीता में कर्म पे विशेष ध्यान दिया गया। कैसे कर्म करनी है, असंगता के साथ। ये नहीं कहा अभी तू छोड़ते बैर है,
अगर हम मन को स्थिर करते हैं फिर हमारे से कर्म नहीं हो पाते, क्रिया नहीं हो पाती। और अगर बुद्धि को स्थिर करते हैं तो कर्म भी हो जाते हैं। वो जो कर्म होते हैं ना, वो कर्म, अब जैसे भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करने से मना तो नहीं कर रहे, कर्म छोड़ने को तो नहीं कह रहे ना, तो कर्म ना कर। अब उसको अर्जुन को ही तो कह रहे हैं स्थिर बुद्धि कर, तभी तो उसके अंदर अर्जुन के अंदर ये प्रश्न आया कि स्थिर बुद्धि कैसे, उसकी पहचान क्या, कैसे पता लगेगा कि मेरी बुद्धि स्थिर हो, अब स्थिर हो गई है। उसके लिए भगवान जी ने बोला सबसे पहले मन के ऊपर रोक लगा। मन के ऊपर रोक कैसे लगेगी, जब मन के अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी। इच्छाओं से तो संकल्प विकल्प उठते हैं हमारे, एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी पहले खड़ी है हमारे लिए। कभी हमने खाली किया मन को, ध्यान दें हम, मन हमारा कब खाली हुआ, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अब भगवान जी ने वही कहा कि मन संसार वाला खिलौना लेकर गुरुदेव ने ये महावाक्यों वाला दे दिया हमें। मन ने आमना था है कहना ये कुछ न कुछ चाहिए, अब चाहिए तो मनन कर, है ना। जो गुरुदेव हमें महावाक्य दे हम उसका मनन करेंगे। अब मनन करते करते तो मक्खन निकलता है, बलौड़ा करते करते तब मक्खन निकलता है। वो मक्खन ही सत्य होता है ना, लस्सी दे अंदर वो मक्खन ही सत्य होता है ना। अब वो सत्य वो प्राप्त कर सो क्या थी वैसे स्थिर बुद्धि, पर होंदे कितने पहले बहुत कुछ करना पोसे, क्रिया विचों निकलना पोसे। अब क्रिया विचों निकलन कितने वैराग्य, मन स्थिर थी वैसे कोई इच्छा क्या नहीं मन दे अंदर। अब देखो त्याग भी किसका करना पड़ता है, जिसको मैंने पकड़ा है उसका ही तो त्याग करूंगी। अब जिसको मैंने पकड़ा ही नहीं तो उसका क्या त्याग करूंगी, वो बनते हैं उसका त्याग उसका बनता है हमेशा भी, जिसको हमने पकड़ा हुआ है। हिंकू छोड़, पहले हिंकू छोड़। अब तभी भगवान जी ने कहा अब देखो हम देखें हमारा क्या है जो हमारा नित्य है, क्या है जो नित्य नहीं है। देखें फिर हम, नित्य हमारा स्वरूप है, उसको मैंने पकड़ा नहीं है सिद्ध है, वो है तक की सिद्धि है, वो है ना। पकड़ा है जो मैंने वो ओपरा है। आज मेरे मन में चमदा पे मैं गुलाब जामुन खाऊंगा, है ना। अमदा पे ना, अमदा पे था वैसे भी टिकाऊ कहनी है, इतना तो पता है टिकाऊ कहनी, पर दुख की ना डेवेंदा है, क्योंकि असत्य जड़े झूठे मन की अपनी कोई है औकात। सत्ता तो हुंदे कोल गिंदा पे, हुंदे कोल सत्ता गेमते कि ना दुखी कर दे। अपने आप को साकू दुख क्यों लगता है, कभी हमने विचार किया क्यों दुखी होते हैं, क्यों हमारी पकड़ के कारण ही तो हम दुखी हो रही हैं ना। अगर हमारी कोई पकड़ ही ना हो, दुख लगेगा किसी चीज़ का। मैं माँ बरसा तब बच्चे का दुख लग से, पत्नी बनूंगी तो पति का दुख लगेगा। ऐसी घर परिवार के अंदर कोई संबंध जोड़ लेती हूँ तो वो दुख लगेगा। अब ये त्याग की वैरायटी बता रहे हैं हमें, सबको क्या क्या छोड़ना चाहिए, कहाँ से हमें वैराग्य आना चाहिए। त्याग खाली एक कहनी, बहुत सारे त्याग। तई तो उन्होंने कामनाओं को बोला, कामना को कहनी आख्या, एक को कहनी आख्या। कामनाओं का को सब ही जब त्याग के,
त्याग ये सारा छोड़कर, देखो जो असल चीज है वो तो मेरे को प्राप्त है ही है। उसके लिए तो ना मेरे को कोई पुरुषार्थ करना है, ना कहीं से लानी है ना, ना मेरे को कहीं कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। जो सारी नकल है ना, जो बीच में हम लाई बैठे हैं, उसको भगाने का पुरुषार्थ है। अपने आप को पाने का पुरुषार्थ है। ये हम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? जो बाहर के संस्कार आए हैं, है ना, बाहर के संस्कार है ना सारे हमारे अंदर। नहीं तो हम तो वही शुद्ध हैं, हम तो वही ब्रह्म है, हम तो वही निरोल है, हम वही आत्मा है, वही परमात्मा है। उसके लिए थोड़ी है कुछ हमें पुरुषार्थ कर, वो तो आप हिंसे ही हिंसे। पर और जो नकल आ गया है और हम उसको छोड़ना भी नहीं चाहते, उसका पुरुषार्थ है ये। रोल्ड गोल्ड के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, कितनी जन्मों जन्मों से मेहनत कर रही हैं, संस्कार ही इतने पड़ गए हैं। अब ये गुरुदेव हमें अब ये संस्कार दे रहे हैं ना, अब हमारे जा रहे हैं ना, पर जो जन्म जन्म दे संस्कार है वो ताक दिन एक तीली लाडे बस तेरे इमें कहना वैसे संस्कार ऐसे हम निकालने लगे, खत्म थोड़ी होंगे। बहुत हैं जन्मों जन्मों के संस्कार, एक ज्ञान की तीली लगानी है। इतनी सारी कपा हो गए, कॉटन इतनी सारी हो गई, इतनी सारी हो गई, निक्की जी चिंगारी काफ़ी है ना, वो सुहाकरण कितने ट्रकों दे ट्रक कॉटन एक चिंगारी नल सुहाती वैसे। अब ऐसी एक चिंगारी है अपनी जिज्ञासा। अब अर्जुन कितने ध्यान से सुन रहा है भगवान जी को, इतने ध्यान से सुन रहा है, तभी उसका प्रश्न आ रहा है कैसे मैं उस अवस्था को प्राप्त करूं, क्या पहचान है उसकी। अब सुनेंगे ध्यान से तभी तो वो चिंगारी पैदा होगी, जिज्ञासा पैदा होगी। भी नहीं, मेरे को अब ये सारा कुछ छोड़ना है, पर छोड़ूं कैसे? स्टेप बाय स्टेप चल के तभी छत पे पहुंचेंगे। और आपने को यो जी कोई होता है क्या ना शक्ति कि सीधा उते छत ते छलांग ला दियूं। स्टेप बाय स्टेप चल सो सही तो कुछ सो थी। अब ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए स्थिर बुद्धि की पहचान क्या? सबसे पहली पहचान है मन। मन पे कंट्रोल हो गए हमारा। मन को हम देखें, मन के अंदर क्या चल रहा है। हम मन को तो देखते नहीं, फिर अगर मन को नहीं देखेंगे तो कामनाओं को खत्म कैसे करेंगे? इतनी सारी कामना है ना, कैसे खत्म करेंगे? अब कामनाएं खत्म नहीं होगी तो त्याग कैसे होगा? अब त्याग तब होगा जब मेरे को असल वस्तु की प्राप्ति होगी, असल चीज का निश्चय पक्का होगा मेरा। ये असली है, ये नकली है ना, ताई मैं नकली का त्याग कर सकसा। जब मेरे को पता ही नहीं है भेद दोनों में क्या है। भेद का पता लगना बहुत जरूरी है। अब ये भेद पता होगा तब त्याग। त्याग का मतलब है वैराग्य। साधन काल में त्याग होगा, सिद्ध काल में वैराग्य होगा। साधन मतलब जब हम ये साधक में चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, पहले तो हम मन से रोकेंगे उन सबको। अब ऐसा ना हो कि वस्तु नहीं है तो मेरा त्याग है। अब वस्तु भी सामने पड़ी हो, फिर मन में क्या आ रहा है? मन उसको लेने के लिए ललायित हो रहा है या मन के अंदर कोई भाव ही नहीं आ रहा है ना, उसको बोलते हैं त्याग। अब वही त्याग सिद्ध काल में जाके, पहले तो साधन काल में त्याग, फिर सिद्ध काल में जाकर वैराग्य।
विरागी हो जाता है। मिल भी जाता है ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है, उसके पीछे मन नहीं दौड़ता। अब ये निरीक्षण करना है हमारा, हम अपना निरीक्षण करें, हम कहाँ जा रहे हैं मन, इतना तो पता चलता है ना मन की निवेदना पे, क्या क्या चाह रहा है, अभी भी कामना है इसके अंदर, या खाली प्रारब्ध की पूर्ति के लिए चल रहा है। देखो प्रारब्ध की पूर्ति के लिए चलता है तो वो कहीं रुकता नहीं है, उसमें प्रारब्ध की पूर्ति में आई चलाई होती है, वहाँ पर पकड़ नहीं होती, ना बच्चों के अंदर, ना पति के अंदर, ना सास के अंदर, ना संबंधों के अंदर, कहीं पर भी पकड़ नहीं होगी वहाँ पर। अगर पकड़ है तो अपना काम नहीं होगा। हम भी तो यही चाह रहे हैं ना भी, हम भी देखें, जैसे अर्जुन का प्रश्न था, स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी, ज्ञानी तो ता बढ़िया ना ओला, जब वो देखना शुरू कर देगा, विवेक विचार करना शुरू कर देगा, एक दृढ़ निश्चय कर लेगा। एक दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि ही अपने स्वरूप को पा सकती है। जब उस बुद्धि के अंदर कोई कामनाएं नहीं रहेंगी, किसी भी प्रकार की कामना, तब वो टिकेगी अपने आप में। फिर ओम तम नमः